हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉन्ट्रैक्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कौन परफॉर्म करेगा और कौन है जो उसको फोर्स कर सकता है परफॉर्म कराने के लिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में मेनली दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। हु शैल परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा, किसको परफॉर्म करना होगा, और कौन उसको इन्फोर्स करा सकता है परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी, आज हमने 3 टॉपिक कवर करनी है। सबसे पहले है हु शैल परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको पहले हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग प्रोविजन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 40 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहाँ क्या हुआ है? सेक्शन 40 में ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें क्या दिया गया हुआ है एज पर सेक्शन 40? इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट इज द intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself. Such promise must be performed by the promiser. In other case, the promiser or his representative may employ a competent person to perform it. अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया हुआ कि वो हिमसेल्फ करेगा, वो खुद करेगा, उसको तो वो करेगा नहीं। कई बार क्या होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी लायबल हो जाते हैं उसको करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। क्योंकि उसकी, जैसे हम बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज, अगर किसी को टेक्निकल क्वालिटी के ऊपर प्रॉमिस है, जैसे कुछ आर्किटेक्ट मान लो, अगर वो आर्किटेक्ट, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन तो आर्किटेक्ट के पास है ना कुछ भी करने की, अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो वो नहीं कर सकता, तो उस केस में तो वो हिमसेल्फ खुद ही करेगा परफॉर्म। और कई केसों में है, अगर कोई काम करवाना है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव भी वो काम करवा सकता है। ठीक है। ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। पिक्चर के लिए वो ए है, वो पिक्चर पेंट करेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी डन द प्रॉमिस हिम बिकॉज पेंटिंग ऑफ पिक्चर इज अ पर्सनल स्किल ऑफ ए। वही है, उसके पास पर्सनल स्किल ए की लगेगी उस पर। हर कोई तो पिक्चर पेंट नहीं कर सकता ना। Various contract like sale of property can be performed by promisor himself or any other person on behalf of him because the personal skill of promisor is not required in the performance of such contract। वही यहाँ पे पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव वो परफॉर्म कर सकता है। तब इसमें क्या है, दस द कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग पर्सन। कौन कौन? प्रोमिसर हिमसेल्फ। सबसे पहले है कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रोमिसर हिमसेल्फ। द प्रोमिसर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग सिचुएशन where the intention of the parties was that the contract shall only be performed by the promiser only। जब उनकी इंटेंशन हो कि वो प्रोमिसर खुद परफॉर्म करेगा। वेयर द परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन पर्सनल स्किल ऑफ प्रोमिसर। जब उसकी पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता हो। सच कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट इस जो पर्सनल स्किल पे डिपेंड होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, वो अगर पर्सन की डेथ होगी तो वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पेंट वाली एग्जांपल ली थी वो। और बाय एजेंट, इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन पर्सनल स्किल, अगर पर्सनल स्किल पे डिपेंड नहीं है, देन तो सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एजेंट ऑफ प्रोमिसर। जनरली सच कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। वही एजेंट भी कर सकते हैं, वाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वेयर द प्रोमिसर डाइज बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द परफॉर्मेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन पर्सनल स्किल ऑफ प्रोमिसर, देयर सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड प्रोमिसर बट ओनली अप to that limit to which the legal representative had the interest in property of that of deceased। वही ना, किसी कोई प्रॉमिस है, कोई भी है उस कॉन्ट्रैक्ट है
किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो गया या ये वो हो गया, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको कंटिन्यू करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। पर एज जितनी उसको प्रॉपर्टी मिली है उसमें इनहेरिटेंस में, उसके बेस पे भी ही वो कॉन्ट्रैक्ट बेस करेगा। ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 10 लाख की मिली और कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है 20 लाख, तो वो 20 लाख का काम नहीं करेगा। बाय थर्ड पर्सन कोई और भी कर सकता है। किस केस में कर सकता है? मेरे प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, जब वो प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है कि चलो थर्ड पर्सन कर देगा, देन देयर सच प्रॉमिस कैन बी परफॉर्म्ड बाय दैट थर्ड पर्सन। इन सच मैटर प्रोमिसी कैन नॉट इन्फोर्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रोमिसर। इसमें जो प्रॉमिस है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता प्रोमिसर को, ठीक है। आगे है हम टॉपिक कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसेस। द फॉलोइंग प्रोविजन आर मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस। जैसे दो बंदे मिलके कर देते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है या कुछ भी है, तो वो दो मिल के बंदे करवाएंगे, तो उनका शेयर एज पर एग्रीमेंट होता है कि किसका कितना है, वो उतने परसेंट के लिए वो लायबल भी होते हैं। तो इसमें क्या है, सेक्शन 42 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन 2 or more person have made a joint promise, all such person must jointly fulfill the promise, वो jointly fulfill करेंगे। सेक्शन 42 when any one of the joint promiser dies, अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है एक प्रोमिसर की, his legal representative shall perform the promise, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। उसके बाद सेक्शन 43 when 2 or more than 2 person make joint promise, promise the promisee may compel any of such joint promise to perform the whole promise। अगर जैसे दो बंदों ने किया, वो एक को कंपेल कर सकता है, भाई तू कर या करवा, जैसे भी करो, क्योंकि वो एक बंदे को जानता है तो उसको कंपेल करेगा। सेक्शन 42 कहता है where 2 or more than 2 person have made a joint promise, a release of one such joint promiser by the promisee does not discharge the other joint promiser or promiser, neither does it free the joint promiser so released from responsibility to the other joint promiser or joint promiser। ठीक है, वही है इसमें where 2 or more than 2 person have made a joint promise, a release of one of such joint promise by the promisee does not discharge the other joint promise। अगर एक बंदे को वो डिस्चार्ज करता है तो दूसरे बंदे की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती। Does it free the joint promise so released from responsibility the other joint promiser of joint promiser। ठीक है, अगर एक बंदा अपनी लाइबिलिटी के लिए उसको रिलीज किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक की रिलीज होगी कि दूसरे की लाइबिलिटी भी रिलीज होगी। चलो नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करते हैं, हु कैन डिमांड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन डिमांड कर सकता है? द फर्स्ट राइट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉमिस इज ऑफ द प्रोमिसी। फर्स्ट पर्सन कौन होता है कि प्रोमिसी ही करेगा उनको कंपेल। द प्रोमिसी हिमसेल्फ ही कैन डिमांड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड क्या है इसमें, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पर्सनल नेचर देन ऑन द डेथ ऑफ प्रोमिसी हिज लीगल, वही अगर प्रोमिसी की डेथ होती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकता है उसको इन्फोर्स कराने के लिए। वेयर देर इज जॉइंट प्रोमिस इन दैट केस ऑल द जॉइंट प्रोमिसी कैन, अगर कोई मतलब 4 बंदों को बोला है या कुछ जैसे में ज़्यादा प्रोमिसी हैं तो कोई भी बंदा डिमांड कर सकता है। व्हेन एनी पर्सन एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसी डाइज देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वही अगर कोई जॉइंट प्रोमिसी में से कोई इसकी डेथ होगी तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वेयर ऑल द प्रोमिसी डाइज देन देयर लीगल, अगर सारे ही जितने भी 2, 4, 5, 7 प्रोमिसी हैं उनमें सभी की डेथ होगी तो उन सब के लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। अब आगे है हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को
ख़त्म कर देना, उसको परफॉर्म करने से पहले ही ख़त्म, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका किस में दिया हुआ? सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ द एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट before the time of performance of the contract any party to contractor refuse to perform the promise and contractor get pay himself disable for performance। मतलब वो डिसेबल शो कर देता है कि मैं इसको परफॉर्म नहीं करता, कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ भी हो जा सकता है, तो पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी, तोड़ देना उस कॉन्ट्रैक्ट को, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है और सर्कमस्टांसेस में। इसकी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए सिंगर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 month। के नेक्स्ट 2 month में एवरी वीक, हर हफ्ते वो परफॉर्म करेगा। बी एग्री टू पे हर 100 रुपये 100 रुपीज़ फॉर ईच नाइट ऑफ परफॉर्मेंस, 100 रुपीज़ देगा ईच परफॉर्मेंस के लिए। और 6 नाइट को क्या हुआ? ऑन द 6 नाइट ऑफ बिलिंग फुली एबसेंट, वो अपनी मर्जी से हिमसेल्फ एबसेंट हो गया फ्रॉम द थिएटर। दिस इज एंटिसिपेटरी ब्रीच हो, पहले क्योंकि एबसेंट हो गया वो एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया। इट मीन्स उसने, क्योंकि 8 नाइट्स का था वो उनका कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो 6th नाइट पे एबसेंट हो गया। दिस इज द एंटिसिपेटरी ब्रीच। बी इज द एट लाइबिलिटी टू पुट ऑन द एंड ऑफ द, उसकी लाइबिलिटी क्या है कि वो एंड करे उस कॉन्ट्रैक्ट का। इन सच केस बेर द प्रोमिस रिफ्यूज टू परफॉर्म द प्रोमिस एंड गेट हिम डिसहेल्प, देन प्रोमिस ही कैन कैंसल सच कॉन्ट्रैक्ट। वो अगर परफॉर्म नहीं करता वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। The base of section 39, when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in it entirely, the promise may put at the end of the contract unless has signified by the word of the contract his acquiescence is his continuance। इससे क्या 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो निकलती हैं? द प्रोमिस रिफ्यूज टू परफॉर्म द प्रोमिस और कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ, इसमें क्या होता है, एक क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले प्रोमिसर उसको रिफ्यूज़ कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को करने में। सेकंड क्या है इसमें एसेंशियल एलिमेंट, द प्रोमिसर बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, वो डिसेबल हो जाता है। मान लो कोई पेंट करता है, किसी की जो स्किल है वो आर्ट है, कोई थ्रू हैंड करता है, उसके किसी एक्सीडेंट में, किसी इंसिडेंट में उसके हाथ ही कट गए, वो तो डिसेबल हो गया ना। फिर इसमें रेमेडी क्या क्या है? इसमें बेसिकली 2 रेमेडीज ही हैं। द प्रोमिस कैन फाइल अ सूट फॉर द ब्रीच, वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, मतलब उसकी ना एक्चुअल ब्रीच होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। द प्रोमिस शैल वेट टिल द एक्चुअल डेट, प्रोमिस ही है वेट करेगा एक्चुअल डेट तक, ऐसे नहीं कि पहले उसको एक्चुअल डेट पे अगर वो परफॉर्म नहीं होता वो तब ही उस पर सूट फाइल करेगा। चलो, ये था टॉपिक हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और हु विल इन्फोर्स टू perform the contract। Thank you, bye bye।